हेलो एवरीवन। सो इस सेगमेंट में अपन एरिया अंडर द कर्व एरिया के जे एडवांस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर वन का सवाल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट एफ 0 से 1 0,1 से 0,1 तक डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है ना। कंसिडर एस स्क्वायर रीजन 0,1 से 0,1 जी, जहां पर y की वैल्यू एफ एक्स से बड़ी है बी कॉल्ड द ग्रीन रीजन, जहां पर y की वैल्यू एफ एक्स से छोटी है बी कॉल्ड द रेड रीजन। एल एच एक हॉरिजेंटल लाइन को अपन मूव कर रहे हैं। अ, तो द हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन एट द हाइट 0,1 के बीच में कहीं पर ड्रॉ की गई है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देयर एग्जिस्ट एन एच। तो एक बार ग्राफ को डिस्कस करते हैं ना कि ये फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, फिर अपन ग्रीन रेड रीजन वगैरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन एफ एक्स है अपने पास में x³ by 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 x एंड प्लस का 17/36, और जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, राइट। ओके, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सो दिस विल कम्स आउट टू बी x² माइनस 2x प्लस 5/9, राइट। तो यहाँ से अगर अपन इसको देखें इक्वल्स टू 0, तो 9x² माइनस 18x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो 45 दैट मीन्स 15 एंड 3, तो 9x² माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ जाएगा 3x माइनस 5 फैक्टर आ जाएगा, और एक आ जाएगा 3x माइनस 1, है ना। तो अगर इसको 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू एक तो 1/3 आ गई और एक 5/3 आ गई। ठीक है, 5/3 को तो अपन कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बात हो रही है। तो 0 से 1 के बीच में एक ही पॉइंट आ रहा है विच इज 1/3। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो पहले फंक्शन, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट को तो नोट कर लेते हैं एक बार। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1/3 और ये हो गया 5/3। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा, राइट। अब अगर अपन बात करें तो 0 से 1/3 में फंक्शन इंक्रीज करेगा, 1/3 से 5/3 में फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं 1/3 से 1 तक की बात करूंगा तो भी फंक्शन डिक्रीज ही करेगा। f(0) निकाल लेते हैं। तो f(0) तो हो गया 17/36। f(1) निकाल लेते हैं, तो दैट इज नथिंग बट 1/3 माइनस 1 प्लस 5/9 प्लस 17/36। 36 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 12 माइनस 36 प्लस 20 प्लस 17। तो ये हो जाएगा 13/36, राइट। हाँ, और एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी विच इज f(1/3). तो f(1/3) निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/81 माइनस 1/9 प्लस 5/27 प्लस 17/36, राइट। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो 81 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी द एलसीएम। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का 36, राइट। हाँ, और ये हो गया 3 12, तो ये 60 हो गया, और ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, राइट। हम्म 36 को 17 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया 153। हम्म तो 4 माइनस 36, दिस इज नथिंग बट 24। 24 एंड 4 28, 28 एंड 153, तो दिस इज नथिंग बट 181 अपॉन 324। ये f(1/3) आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्लॉट करते हैं इसको कि ग्राफ कैसा दिखाई देगा। 0 पर वैल्यू है 17/36, राइट। 1/3 पर जो वैल्यू है वो है दिस इज नथिंग बट
381 सॉरी 181 बाय 324 324 और 1 पर जो वैल्यू है वो है 13/36। तो ये यहाँ पर ले लेते हैं अपन 13/36। यहाँ कहीं आ गया, ये यहाँ कहीं आ गया। तो 1/3 तक जो फंक्शन है वो अपना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी। फिर 1/3 से 1 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब उसने बोला एक स्क्वायर रीजन अपन को कंसीडर करना है ना। सवाल में अपन को बोला गया है कि भाई स्क्वायर रीजन कंसीडर करना है जो कि 0,1 से 0,1 है, मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 तक जा रही है और वाई की वैल्यू भी 0 से 1 तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ कहीं 1 होगा, तो ये 1 हो गया और ये मैंने स्क्वायर रीजन को कंसीडर कर लिया, है ना। ये स्क्वायर रीजन कंसीडर हो गया। अब अपन से क्या बोला गया है कि जहां पर y की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एक्स है, मतलब y की वैल्यू एफ एक्स से बड़ी है, तो y की वैल्यू इस ग्राफ से कहाँ बड़ी है, y कहाँ बड़ा है इस एफ एक्स से, तो इस वाले रीजन में बड़ा है, तो ये रेड रीजन हो गया, सॉरी ये ग्रीन रीजन बोला गया है। जहां पर y की वैल्यू एफ एक्स से बड़ी है वो ग्रीन रीजन है। तो मैं इसको लोकेट भी कर देता हूँ, ये ग्रीन रीजन हो गया। फिर बोला गया है कि जहां पर y की वैल्यू एफ एक्स से छोटी है ना, सवाल में ही बोला गया अपन को, ये ग्रीन रीजन के लिए y ग्रेटर देन एफ एक्स और रेड रीजन के लिए y लेस देन एफ एक्स, मतलब y की वैल्यू जहां पर एफ एक्स के कर्व के नीचे, एफ एक्स के कर्व के नीचे y की वैल्यू तो यहाँ पर है, छोटी है एफ एक्स की वैल्यू से, तो ये वाला रीजन जो है वो रेड वाला रीजन हो गया, राइट। ठीक है, तो इनके एरिया के बारे में बात हुई है, तो एक बार एरिया ऑफ रेड रीजन निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा, 0 से 1 एफ एक्स, दैट मीन्स x³ by 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 17/36, ये हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो ये x⁴/12 हो गया माइनस x³ by 3 हो गया माइन प्लस 5/9 x² by 2 हो गया, तो मतलब 5/18 हो गया, राइट। और प्लस का 17/36 हो गया। लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक, तो 0 पर तो वैल्यू 0 बनेगी, 1 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 प्लस 17/36, तो 36 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो 36 जो एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -12, तो माइनस का 9 प्लस का 10 तो प्लस का 1, तो 18/36, दैट मीन्स एरिया ऑफ रेड रीजन तो 1/2 आ गया। अच्छा, टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ग्रीन रीजन की बात करूं तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेड रीजन तो आ गया 1/2, तो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन की अपन को जरूरत पड़ेगी क्योंकि एरिया के बारे में इसने बात की है, तो मैंने ये पहले ही निकाल लिया। अब आते हैं ऑप्शंस पे कि ऑप्शंस अपन से क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन LH equals to the area of the green region below the line। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं एक बार। मतलब एच की वैल्यू जो 1/4 से 2/3 के बीच में लाई कर रही है, तो अबव द लाइन और बिलो द लाइन ग्रीन रीजन की वैल्यू, ग्रीन वाले रीजन का एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं कर्व को वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ऐसे कुछ तक जा रहा। ठीक है। हम्म, ये वाली वैल्यू थी अपने पास में 13/36 और ये वाली वैल्यू थी अपने पास में 17/36। यहाँ पर था 181/324 और यहाँ कहीं 1 था। ठीक है, एच की वैल्यू बोली गई है उसने 1/4 से लेकर के 2/3, तो देखते हैं।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका नेचर चेक करता हूँ कि भाई किस तरीके से वैरी कर रहा है ना। ग्रीन रीजन तो ये वाला होता है, मैं एक बार वापस ड्रॉ कर देता हूँ ये वन हो गया। ये वाला रीजन जो है वो ग्रीन रीजन है, ठीक है। अच्छा, इसको 36 के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सो दैट अपन फाइंड आउट कर पाएंगे बेटर तरीके से कि कहाँ है। 9/36 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको 24/36 लिख सकता हूँ, हाँ। तो 24/36 ऑब्वियसली 2/3 इससे तो बड़ा ही होगा, तो 2/3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आइडेंटिफाई करता हूँ कि इसका एरिया जो है वो किस तरीके से वैरी कर रहा है, ग्रीन रीजन का एरिया। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई 1/4 लेते हैं, तो 1/4 तो यहाँ कहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो इसके अबव ग्रीन रीजन कितना होगा, अबव वाले का ड्रॉ करते हैं, तो अबव वाला एरिया कितना हो गया, 1/4 लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 2/3, यहाँ तक जाना है अपन को एच की वैल्यू। तो अगर एच की वैल्यू 1/4 है, तो अबव वाला रीजन तो 1/2 ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है भाई, एच इज इक्वल्स टू 1/4 ही है, पूरा का पूरा ग्रीन रीजन ऊपर ही है। तो मतलब अबव, इस लाइन के अबव ग्रीन रीजन का एरिया कितना हुआ, 1/2। अब जब तक, कब तक ये 1/2 रहेगा, जब तक ये 13/36 तक नहीं आ जाता है, एक वर्टिक जो हॉरिजेंटल लाइन है वो 13/36 तक नहीं चली जाती, तब तक रहेगा। ये सुन, तो अगर तब तक ग्रीन रीजन का एरिया सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 13/36 तक तो ग्रीन रीजन का एरिया 1/2 मतलब कांस्टेंट है। अब जैसे ही 13/36 से ऊपर जाने लगेगी लाइन, है ना, जैसे, जस्ट मिनट, मैं इसको एक बार आगे वाले ऑप्शंस में भी काम आएगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। तो अब जैसे मान लो लाइन कहीं पर आ गई, यहाँ पर, यहाँ पर आ गई, तो अब मैं अबव वाले ग्रीन रीजन की बात करूंगा तो अबव वाला ग्रीन रीजन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो अब इस लाइन के ऊपर ग्रीन वाला रीजन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और जब ये 2/3 पर पहुंच जाएगा तो 2/3 पर एरिया निकाल सकते हैं ग्रीन, अबव द ग्रीन रीजन। ये 2/3 पर एट एच इज इक्वल्स टू 2/3, तो एरिया सिर्फ ये वाला रह जाएगा। यस और नो, तो उस वाले केस में तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव, ये कितना हो गया, 2/3, तो ये 1/3, और रेक्टेंगल बन गया ना 1/3, तो इसकी विड्थ हो गई 1 माइनस 2/3, और ये 1, तो 1/3 तक जाएगा, राइट। हम्म, ये वाली वैल्यू हो गई इसकी 1/3, ऐसा कुछ वेरी कर रहा है। ये तो किसका ग्राफ हो गया, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन। इस तरीके से जैसे जैसे एच वेरी करेगा वैसे वैसे ये वाला कर्व जो है, एरिया है, वो इस तरीके से वेरी करेगा। अब बिलो द लाइन की बात करते हैं। जब h इज इक्वल्स टू 1/4 था, यहां पर था, तो इसके बिलो ग्रीन रीजन कितना है, कुछ भी नहीं, तो 0 से स्टार्ट होगा। और कब तक अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा, जब तक 13/6 तक नहीं पहुंच जाए, क्योंकि तब तक ग्रीन रीजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो बिलो उसके कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहां तक तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर इससे आगे चलना स्टार्ट किया, आगे चलना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे जैसे ये यहां पहुंचेगा तो इसके बिलो तो ये वाला रीजन आ गया, मतलब ये इंक्रीज करेगा, राइट, इंक्रीज करेगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा। अच्छा, जब ये 1/3 पर, ये 2/3 पर पहुंचेगा तो बिलो वाला रीजन का एरिया कितना हो गया, तो बिलो वाले रीजन का एरिया निकाल सकते हैं भाई, ऊपर वाला 1/3 है, टोटल था हाफ, तो हाफ माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया, 1/6 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज करेगा लेकिन कहाँ तक जाएगा, 1/6 तक। तो क्या कभी ये इक्वल हो पाएंगे क्या, यहाँ कहीं 1/6 ले लें, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कभी भी अबव वाला रीजन का एरिया और बिलो वाले रीजन का एरिया कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा, हेंस ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट होगी। अब सेम चीज बी ऑप्शन में पूछिए, बस बी ऑप्शन में अब बात की गई है। हम्म,
अगर अपन बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में उसने पूछा है कि देयर एग्जिस्ट एन एज सच दैट एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन इक्वल्स द एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का सवाल है ना, तो ठीक है, बियर करना। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आसान है, बस वो थोड़ा सा लेंदी है, हर एक ऑप्शन को अपन को प्रॉपरली चेक करना पड़ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब की बार अपन को ग्रीन रीजन से मतलब नहीं है, अब की बार अपन को रेड रीजन से मतलब है। तो एक बार मैं रेड रीजन पूरा दिखा देता हूँ, ये पूरा रेड रीजन ही था। हम्म। अब अगेन लोकेट करते हैं अपन, ग्राफ से डिस्कस करेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। हाँ, एच की वैल्यू 1/4 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है। ये एच के लिए करस्पॉन्डिंग एरिया की बात हो रही है। तो एच पे, एच की वैल्यू जब 1/4 होगी, है ना, ध्यान से सुने, एच इज इक्वल्स टू 1/4 होगा, तब यहाँ पर एरिया कितना होगा बिलो द लाइन, है ना, बिलो द लाइन। तो विड्थ तो हो गई इसकी 1/4, तो 1/4 हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर बिलो द लाइन वाला एरिया 1/4 है। तो अबव द लाइन वाला कितना होगा, तो वो 1/4 ही होगा, क्योंकि टोटल रेड रीजन का एरिया कितना है, टोटल रेड रीजन का एरिया कितना है, हाफ है, उसमें से 1/4 इतना हो गया, तो अबव कितना बचा, बिलो वाला अगर 1/4 है तो अबव वाला 1/4 बच गया। तो 1/4 पर अबव वाले रीजन का एरिया तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और बिलो वाला भी यहीं पर होगा, तो यहीं से अपन बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एच जहां पर एरिया ऑफ रेड रीजन अबव इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो। आगे अपन को बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहीं पर फर्स्ट वाले पॉइंट पर ही अबव और ग्रीन क्या आ गया, अबव वाला रेड रीजन और बिलो वाला ग्रीन रेड रीजन दोनों सेम आ गए 1/4। तो यहीं पर अपन बोल देंगे कि भाई ऑप्शन बी तो सही है, देयर एग्जिस्ट एन एच दैट द एरिया, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बना के देखना चाहे बना सकते हैं। ठीक है। हम्म। फिर आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, अगर बना के देखना है तो बना देता हूँ मैं, है ना, वैसे खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन ठीक है बनाना चाहते हैं तो मैं बना देता हूँ। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, है ना, एच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, तो एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो बिलो वाला रेड रीजन क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कहाँ तक अपन को वैल्यू मिलेगी इसकी, 181/324 तक आगे मान लो। तो यहां पर जाकर रेड रीजन पूरा आ गया बिलो द लाइन, अबव क्या रह गया, जीरो रह गया। तो 181/324 तक अबव वाला रीजन डिक्रीज करेगा, और फिर ये जीरो हो जाएगा। ये एरिया ऑफ रेड रीजन अबव वाला हो गया। और यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बिलो वाला क्या होगा, बढ़ेगा, और 181/324 पर जाकर ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो रेड रीजन है ही, हाफ कर जाएगा। तो ये एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो वाला हो गया, है ना। थोड़ा सा सोचेंगे तो ये काफी अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है ना, कि इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब आ जाते हैं जरा सी ऑप्शन पे, है ना, कि सी ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है अपन से। ठीक है। हम्म। रेड वाला रीजन भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रेड वाला। ओके, अगेन एच की वैल्यू तो सबको पता ही है, 1/4 से 2/3 तक जा रही है। सी ऑप्शन को एक बार पढ़ते हैं कि सी ऑप्शन अपन से क्या बोलना चाह रहा है। देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन, ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन। तो अबव में ग्रीन लेना है और बिलो में रेड लेना है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ग्राफ ही बनाएंगे आगे। ये 1/4 है, यहाँ कहीं 2/3 है। तो सबसे पहले मैं एच इज इक्वल्स टू 1/4 की बात करूं, तो एच इज इक्वल्स टू 1/4 पर सबसे पहले ग्रीन वाला देखते हैं।
एच इज इक्वल्स टू 1/4 पर अगर मैंने ये लाइन रखी तो ग्रीन रीजन अबव द लाइन, ग्रीन रीजन अबव द लाइन कितना है, पूरा का पूरा ग्रीन रीजन आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर तो वैल्यू हाफ हो जाएगी, है ना। अब जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो कहां तक ग्रीन रीजन कम नहीं होगा, 13/36 तक। जैसे अपन यहां पर आए, यहां पर भी ग्रीन रीजन कितना है, हाफ है। लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहां पर आ गया, तो ग्रीन रीजन अब अबव द लाइन क्या रह गया, सिर्फ इतना वाला रहेगा। दैट मीन्स ग्रीन रीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ग्रीन रीजन कम होता जा रहा है। और 2/3 पर जाकर, है ना, 13/36 तक ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद में कम होना चालू करेगा। फिर अगर मैं 2/3 पर पहुंच गया तो 2/3 पर ग्रीन रीजन कितना बच गया, ये अपन ने ऑप्शन ए में कैलकुलेट किया था, आई थिंक, ना। तो ऑप्शन ए में अपने पास में अबव द लाइन पूछा है, तो अबव द लाइन कितना आया था 2/3 पर, 1/3 आ गया। तो इसका मतलब ये वाला ग्रीन रीजन अबव द लाइन कहां तक जाएगा, 2/3 पर कितना रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा, ये 1/3 पे जाएगा, ऐसा। अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने, एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन। अब मैं अगर 1/4 पे खड़ा हूं, तो 1/4 पर खड़ा हूं तो बिलो द लाइन रेड रीजन सिर्फ इतना हो गया, रेड रीजन बिलो कितना हो गया, ये 1/4। तो ये किससे स्टार्ट होगा, 1/4 से स्टार्ट होगा, तो ये 1/4 से यहां से स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक 181/324 नहीं आ जाता। तो 181/324 यहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक बढ़ता जाएगा। और 181/324 पर ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पूरा का पूरा रेड रीजन कवर हो। तो ये हाफ तक पहुंचा और फिर उसके बाद में क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। द एरिया ऑफ द रेड बिलो द लाइन, और ये एरिया ऑफ द ग्रीन अबव द लाइन, है ना। तो इसका मतलब क्या ये कहीं पर इक्वल हो रहा है, हाँ, एक जगह पर इक्वल होगा ये, है ना? एक जगह पर इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। डी में क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट द एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन। इस बार उल्टा बोल दिया, अबव वाले में रेड पूछा और बिलो वाले में ग्रीन पूछा है। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट मिनट। तो रेड वाला अब की बार अबव में पूछा है और ग्रीन वाला बिलो में पूछा है, ठीक है, ओके। ये रेड था, अगेन वही ग्राफ बनाते हैं, एच इज इक्वल्स टू 1/4 और एच इज इक्वल्स टू 2/3 तक, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन वाले को देखते हैं, ग्रीन वाला बिलो देखना है। अब मैं एच इज इक्वल्स टू 1/4 पे खड़ा हूं, तो 1/4 से नीचे, 1/4 से नीचे ग्रीन रीजन कितना है, जीरो है। और कब तक नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को 13/36 तक नहीं पहुंच जाता मैं, है ना। जब 13/36 पर पहुंचूंगा तब भी ग्रीन रीजन बिलो द लाइन कितना होगा, जीरो। अब जैसे इससे ऊपर जाने लगूंगा तो कुछ न कुछ पोर्शन ग्रीन का आने लगेगा, आने लगेगा, आने लगेगा। और 2/3 पर जाऊंगा तो यहां पर ग्रीन रीजन कितना हो चुका होगा भाई, ये वाला अभी अपन ने निकाला था कितना था, ये 1/3 था। 1/2 में से 1/3 गया तो ये 1/6 हो जाएगा, ये सुनो, है ना। तो इसका मतलब 1/4 पर वैल्यू कितनी है ग्रीन रीजन की, जीरो। और कहां तक नहीं मिल रहा है अपन को, 13/36 तक नहीं मिल रहा है ना। फिर इसके बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 2/3 पर जाकर बिलो द रीजन वाला, तो ये कितना हो गया, 1/6 पर जाकर समाप्त हो जाएगा। 2/3 पर अपन को ग्रीन रीजन इतना मिलेगा, एरिया ऑफ ग्रीन बिलो द लाइन, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेड अबव द लाइन पूरा है, तो अबव द लाइन देखने के लिए मैं सबसे पहले एच इज इक्वल्स टू 1/4 पर खड़ा हो गया। 1/4 पर ये वाला एरिया कितना था, 1/4। तो इसके ऊपर वाला कितना हो जाएगा, यहां तक 1/4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर तो रेड रेड रीजन का एरिया 1/4 होगा अबव द लाइन। अबव कितना होगा, 1/4, क्योंकि एच इज इक्वल्स टू 1/4 पर बिलो द लाइन वाला रेड रीजन 1/4 है, तो अबव वाला 1/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाफ है रेड रीजन का एरिया।
अब जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेते जाऊंगा तो रेड रीजन अबव द लाइन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कहाँ तक कम होगा, जब तक मैं 181/324 तक नहीं पहुंच जाता। तो जब मैं 181/324 पे खड़ा हूंगा तो पूरा का पूरा रेड रीजन नीचे है, तो अबव द रेड रीजन कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब 181/324 यहां तक वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी, है ना, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ पर आके 0 हो जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन, क्या ये कभी इक्वल हो पाएंगे? बिल्कुल, एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी सी डी। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, कैलकुलेशंस भी हैं, है ना, और हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी भी, थोड़ा नहीं काफी लेंथी, है ना। ओके।